सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। अगर आपने जीएसटी में क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर रखी है, यानी कि आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग के लिए एलिजिबल है, जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर में आपने क्वार्टरली ऑप्शन सिलेक्ट कर ली थी रिटर्न फाइलिंग की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने गलती से क्वार्टरली रिटर्न ऑप्ट कर ली थी तो अब आपको क्या करना है मंथली में स्विच करने के लिए, ये भी आपको बताऊंगी। वीडियो छोटी सी है, ज्यादा लंबी नहीं है, एंड तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है और भी लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए आपको बता रही हूँ कि क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करने पर आपको क्या क्या काम अब अप्रैल में करने हैं। वी आर इन द न्यू फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल है आज, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी एंड मैनी अदर्स। कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। इनके लिंक्स अगर आप चेक करना चाहें तो वीडियो के नीचे दिए गए हैं, लिंक पे जाके आप देख सकते हैं कि हमारा कौन सा कोर्स आपके लिए रेलिवेंट है। जीएसटी में जो आपके काम है, सबसे इंपॉर्टेंट, अप्रैल मंथ में आपको जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर की जीएसटीआर 1 भी फाइल करनी है और जीएसटीआर 3B भी फाइल करनी है। आप अगर अपने रिटर्न डैशबोर्ड पे आओगे ना, 2021 फाइनेंशियल ईयर के मार्च पीरियड में सर्च करोगे तो आपको अपनी जीएसटीआर 1 भी दिखाई देगी, 3B भी दिखाई देगी और लिखा भी आएगा कि ये क्वार्टरली है, बिकॉज आपने क्वार्टरली चूज किया हुआ है। ठीक है, तो डेट्स पहले देख लीजिए, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जीएसटीआर 1 जो क्वार्टरली आपको फाइल करनी है उसको आपने फाइल करना है ऑन और बिफोर 13 अप्रैल 2021। पहले जब क्वार्टरली जीएसटी 1 की ऑप्शन थी क्यूआरएमपी स्कीम से पहले, तो डेट हुआ करती थी क्वार्टर के बाद 31st। पर इस बार क्यूआरएमपी में आपकी जो डेट है, मार्च क्वार्टर की आप भर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, लास्ट डेट है 13 अप्रैल 21। नोट कर लीजिए, कहीं आपके पास ऑफिस में नोटिस बोर्ड लगा है वहां पे लगा लीजिए, इस डेट को भूलना मत। और 3B की जो लास्ट डेट है वो है आपकी स्टेट वाइज। ठीक है, तो नॉर्दर्न रीजन से आप बिलोंग करते हैं तो 24 अप्रैल है, अदर देन नॉर्दर्न रीजन है तो 22 अप्रैल इज डेट फॉर द क्वार्टरली 3B। ठीक है, साथ ही आप जैसे ही अपनी जीएसटी 1 फाइल करेंगे, आपकी 2B भी 13 अप्रैल के बाद 14 को जनरेट हो जाएगी और फिर आपकी 3B ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपके लिए डेट्स क्यूआरएमपी में। और आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि अभी तक आप क्यूआरएमपी में आने के बाद जनवरी और फरवरी की जो टैक्स लाइबिलिटी थी वो 25 तक PMT 06 फॉर्म के थ्रू पे कर रहे थे। पर इस बार की जो लाइबिलिटी है ना आपकी मार्च की या पिछली जो कंसोलिडेट होके आई है, ये वट एवर, अब आपको 3B के साथ ही भरनी है जैसे आप पहले भरते थे। ठीक है, इस बार आपको अब क्वार्टर एंड में आपको चालान यूज नहीं करना, 3B के साथ ही आपकी सारी लाइबिलिटी पे हो जाएगी। क्यूआरएमपी स्कीम की जीएसटी 1 की भी कुछ खास बातें बताऊंगी आपको यहाँ पोर्टल पे। एक न्यूज एंड अपडेट में फाइलिंग जीएसटी 1 फॉर जनवरी टू मार्च क्वार्टर के लिए एक अपडेट आई है, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब आपको बता देती हूँ कि अगर आपने गलती से क्यूआरएमपी में ऑप्ट कर लिया है तो अब आपको स्विच कैसे करना है। तो इसके लिए आप यहाँ सर्विसेज में आइए, रिटर्न्स में आ जाइए। आप रिटर्न्स में आने के बाद क्लिक करिए ऑप्ट इन फॉर द क्वार्टरली रिटर्न। यहाँ क्लिक करिए तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 आ रहा है, बिकॉज हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। आपको इसमें सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ सर्च पे क्लिक करते ही अब आप देख सकते हैं आपके लिए 1 अप्रैल टू 30 जून का जो क्वार्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी मंथली या क्वार्टरली चूज करने के लिए ऑप्शन आई हुई है। ये ऑप्शन 1 फरवरी को ही आ गई थी, बट अब इस पे आपको एक्शन 30 अप्रैल तक लेना है। तो 30 अप्रैल की डेट को भी अपने पास नोट कर लो। अगर आप प्रोफेशनल है, काफी सारे क्लाइंट्स की रिटर्न भरते हैं और कोई क्लाइंट आपको बोल रहा था कि मेरे लिए क्यूआरएमपी स्कीम क्यों ले ली, या आपको लग रहा है उसके लिए क्यूआरएमपी रिलेवेंट नहीं है, तो स्विच कर लीजिए। 30 अप्रैल लास्ट डेट है आपके लिए स्विचिंग की, फिर वही गलती हो जाएगी अगले क्वार्टर में भी। ठीक है, या फिर मंथली ले लिया था, क्वार्टरली में आना है, सो देयर इज द ऑप्शन, आप इसको यूज करिए। यहाँ से अपना फ्रीक्वेंसी जो भी आपके लिए बेटर है वो चूज कर लीजिए। अगर आप इस पे एक्शन नहीं लेंगे तो अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि अगर आप इस पे कोई एक्शन ना लें तो जो आपकी ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी चूज हो गई है ना जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में, वही रहेगी फिर। ठीक है, तो ये बात बड़ी ध्यान रखनी है। 30 अप्रैल की डेट को भी नोट कर लीजिए। तो क्यूआरएमपी के लिए आपकी 3 डेट्स इंपॉर्टेंट हो गई। पहली हो गई 13 अप्रैल, दूसरी हो गई 22 या 24 अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स 3B के लिए, और फिर हो गई 30 अप्रैल जिसमें आपको अब
सोचना है कि आप क्वार्टरली स्कीम में जाना चाहते हैं या मंथली में। क्लियर है आप सभी? तो चलिए अब हम जीएसटी 1 में जो ये अपडेट आया है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ लिखा है, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको केयरफुली रीड करके और प्रैक्टिकली बताऊंगी क्या है। आपको पता है कि जनवरी और फरवरी में आपके सामने IFF अवेलेबल था, यानी ये था तो ऑप्शनल, बट अगर आपके इनवॉइसेस थे B2B तो आप उसे IFF में अपलोड कर सकते थे। बट IFF फर्निशिंग फैसिलिटी जो थी, मतलब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, उसे सबमिट करने की लास्ट डेट एवरी मंथ होती थी 13th। तो यहाँ बोला जा रहा है कि अगर आपने अपने IFF फर्निशिंग फैसिलिटी में कुछ इनवॉइस अपलोड कर दिए थे बट उसको सबमिट नहीं किया था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो IFF में ऐसे रिकॉर्ड आपने छोड़ रखे हैं ना, जो आपने उसमें डाल तो दिए थे बट IFF को फाइनली सबमिट नहीं किया था, तो IFF में जो रीसेट बटन है उसे यूज करिए। वहां से रीसेट करते ही सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अपनी GST 1 फाइल करना, यहाँ ये लिखा गया है, ठीक है। तो अगर आपने IFF में कुछ इनवॉइस डाल के छोड़ रखे हैं पर IFF को सबमिट नहीं किया है, तो वो रिकॉर्ड्स पहले वहां से डिलीट करिए, फिर अपनी GST 1 फाइल करना। और जो रिकॉर्ड्स आपके IFF में आ गए थे, ऐसे जिसको आपने IFF में सबमिट नहीं किया, वो आपको GST 1 में दोबारा डालने पड़ेंगे। अगर आपने IFF को सबमिट कर दिया था तो फिर आपको GST 1 में उनको डालने की जरूरत नहीं है, बट अगर IFF को आपने सबमिट नहीं किया था फाइनली, फिर आपको GST 1 में उन्हें दोबारा डालना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं कि ये अभी इसी क्वार्टर में आपको करना पड़ेगा, आगे के क्वार्टर में। यहाँ लिखा है, इन फ्यूचर दिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड एज इनवॉइसेस ऑलरेडी सेव्ड इन एनी ऑफ द मंथ ऑफ द क्वार्टर मे बी ईदर डिलीटेड और मूव्ड टू द क्वार्टरली GST 1 बाय फंक्शनैलिटी टू बी इंट्रोड्यूस्ड शॉर्टली। तो अगले क्वार्टर से ये खुद ही उसे डिलीट कर देंगे, इस बार आपको करना है ये काम, ठीक है। तो यहाँ लिखा है, एनी सबमिटेड बट नॉट फिल्ड IFF फॉर द मंथ ऑफ जनवरी और फरवरी मस्ट बी फिल्ड बिफोर फाइलिंग GST 1 फॉर जनवरी टू मार्च 21 क्वार्टर। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ आपको क्या करना है। अब जैसे मैं यहाँ फरवरी पीरियड चूज करती हूँ, क्योंकि मार्च में तो IFF आई नहीं रही, फरवरी में आ रही है। तो यहाँ सर्च करेंगे, यहाँ पे IFF फर्निशिंग आ रही थी फैसिलिटी, मैंने तो यहाँ पे फिल कर रखी है इस केस में। पर अगर आपने सिर्फ इसके अंदर डेटा डाल के छोड़ रखा है, तो यहाँ जो इसका रीसेट बटन है ना, इसको यूज करके पहले डेटा डिलीट कर देना सारा, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो डिलीट कर देना सारा डेटा, और जो डेटा इसमें पड़ा था जिसको आपने सबमिट नहीं किया था, वो GST 1 में दोबारा डाल लेना। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, GST 1 इस क्वार्टर की फाइल करने से पहले। अब हम बात करेंगे हमारे कोर्सेज की। हमारा इनकम टैक्स का डिटेल्ड कोर्स है, आपको प्रैक्टिकली ITR 1 to ITR 4 फाइल करना सिखाया जाएगा। GST का अपडेटेड एंड डिटेल्ड कोर्स है, इसमें 99C फाइनेंशियल ईयर 1920 की और QRMP स्कीम कवर है, बट 99C और QRMP को अलग से आप सीखना चाहते हैं तो ये भी अलग अलग अवेलेबल है। अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं पर कई घंटे कई दिन लगाते हैं, तो हमारा ये कोर्स लीजिए, ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखे। इससे आपके कई दिनों का काम कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, या फिर आप studybuddy.com को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले, और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।